1998 को देश में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। जब यह परीक्षण हुआ था, यह परीक्षण पोखरण राजस्थान से हुआ था। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 11 मई के दिन ही भारत में निर्मित देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने सफल उड़ान भरी थी और भारत में निर्मित त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी 11 मई को हुआ था। इन सभी उपलब्धियों की याद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को देश में बढ़ती टेक्नोलॉजी में मिली महत्वपूर्ण उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है। इस दिन वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 1999 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। इसके तहत 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी जाती है। भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी सफलता हासिल की है और भारत इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो गया है। शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में। पोखरण में पहले परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नामक एक कोड के साथ मई 1974 में किया गया था। दूसरा परीक्षण पोखरण द्वितीय था, जो परमाणु बम विस्फोटों के 5 परीक्षणों की श्रृंखला थी, जिसे मई 1998 पोखरण टेस्ट रेंज में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। पोखरण द्वितीय में 5 विस्फोट हुए, जिनमें से पहला एक सैलियन बम था, जबकि अन्य 4 विखंडन बम थे। इन परमाणु परीक्षणों की वजह से भारत के खिलाफ कई प्रमुख देशों, जिनमें संयुक्त राज्य और जापान प्रमुख है, ने विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए। पोखरण द्वितीय या ऑपरेशन शक्ति 11 मई 1998 को 2 विखंडन बमों के विस्फोट और एक सैलियन बम, संस्कृत में शक्ति शब्द का अर्थ ताकत है, के साथ शुरू किया गया था। 13 मई 1998 को 2 अतिरिक्त विस्फोट बमों का विस्फोट किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत सरकार ने शीघ्र ही एक पूर्ण विभक्त परमाणु राज्य के रूप में भारत की घोषणा के लिए एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। इन परीक्षणों के लिए विभिन्न नामों को रखा गया, जबकि मुख्य नाम ऑपरेशन शक्ति 98 के रूप में रखा गया था और 5 परमाणु उपकरणों को शक्ति प्रथम से लेकर शक्ति पंचम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हाल ही में किए गए पूरे ऑपरेशन को पोखरण द्वितीय कहा जाता है और 1974 के विस्फोट को पोखरण प्रथम कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का इतिहास। 11 मई 1998 को पोखरण में आयोजित परमाणु परीक्षण का स्मारक बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए गर्व का दिन है। यह दिन हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व की भी प्रशंसा करता है। 11वीं और 13वीं मई 1998 को भारत ने पोखरण राजस्थान में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। प्रारंभिक 5 परीक्षण 11 मई को आयोजित किए गए थे, जब 5.3 रिएक्टर पैमाने पर भूकंपीय कंपन दर्ज करते समय 3 परमाणु बम विस्फोट किए गए। 13 मई को बाकी 2 परीक्षण किए गए। तब से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? 19 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना की टेस्ट रेंज में परमाणु मिसाइल शक्ति प्रथम को दिवंगत राष्ट्रपति और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा संचालित एक ऑपरेशन में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 2 दिनों के बाद देश ने सफल रूप से 2 अतिरिक्त परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में घोषित कर दिया, जो ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश था और भारत पहला देश बन गया जिसने परमाणु क्लब के देशों से अलग परमाणु हथियार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे। एनपीटी ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक वैश्विक संधि है, जिसका परमाणु हथियारों की वृद्धि को रोकने
और परमाणु निशस्त्रीकरण प्राप्त करने का उद्देश्य है। दुनिया का छठा परमाणु शक्ति वाला देश बनना एकमात्र उपलब्धि नहीं थी जो भारत ने उस दिन हासिल की थी जब राजस्थान में परमाणु परीक्षणों का आयोजन किया जा रहा था, जब भारत के प्रमुख स्वदेशी विमान हंसा 3 को बेंगलुरु में उड़ाया गया था। हंसा 3 को राष्ट्रीय एरोस्पेस लैबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया था। यह 1-2 सीटों वाला हल्का सामान्य विमान था जिसका इस्तेमाल उड़ानों के लिए खेल, पायलट प्रशिक्षण, हवाई फोटोग्राफी, निगरानी और पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं में किया जाता है। इतना सब कुछ के अलावा 11 मई 1998 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने त्रिशूल मिसाइल के आखिरी टेस्ट फायर को पूरा किया, जिसे तब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने अपनी सेवा में शामिल किया। सतह से हवा में वार करने वाली शीघ्र प्रतिक्रिया देने वाली लघु सीमा की मिसाइल त्रिशूल भारत के समन्वित गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम की एक इकाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी, आकाश और अग्नि मिसाइल प्रणाली का देश के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा इन अपार सफलता की उपलब्धियों के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तरह मनाया जाता है? हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। यह दिन तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच और समाज, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में खोज का प्रतीक माना जाता है। इस महान अवसर को मनाने के लिए तकनीकी संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रस्तुतियां, इंटरेक्टिव सत्र, क्विज, व्याख्यान और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रस्तुत करते हैं। प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्री भी देश में विज्ञान के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व्यवस्थित करके इस दिन को मनाते हैं। इस दिन भारत के छात्र आमतौर पर फार्मेसी, विज्ञान और अनुसंधान कार्य के क्षेत्रों में किए गए हाल की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं की यात्रा करते हैं। छात्र इन संस्थानों के हालिया विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षकों के साथ विभिन्न कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, नैनो प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों में भी जाते हैं। बेहतर तरीके से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन करने के लिए सुझाव। एशिया में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत का लगभग 10% पैसा खर्च होता है और इसकी वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारा देश अभी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में थोड़ा कमतर है। हालांकि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है पर देश में वैज्ञानिकों की संख्या बहुत कम है। देश को ग्लोबलाइजेशन रूप में सशक्त बनाने के लिए भारत में तकनीकी उद्योग को आगामी भविष्य की चुनौतियों के साथ मिलान करने के लिए पुनः स्थापित करना जरूरी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत के विकास और प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा मंच है। इस दिन मनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। माता पिता को अपने बच्चों को उनकी रुचि के साथ भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इस तरह के ज्ञान से बच्चों में विज्ञान का महत्व पैदा होता है और उन्हें अपने कैरियर के लिए सही रास्ता चुनने में सहायता मिलती है। बच्चों को विज्ञान मेले, परियोजनाओं और उनकी संस्थाओं में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे ऑनलाइन विज्ञान के क्विज और गेम भी खेल सकते हैं। देश के लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नेहरू प्लेनेटोरियम जैसे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों की यात्रा करनी चाहिए। समाचार
चैनलों को उन वैज्ञानिकों के साथ लाइव साक्षात्कार के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को प्रस्तुत करना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए महान योगदान दिया है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों के साथ विज्ञान की प्रासंगिकता पर पैनल चर्चा भी होनी चाहिए। लोगों को विज्ञान से संबंधित पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए और यहाँ तक कि कृषि, फार्मेसी, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में दूसरों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्कर्ष: भारत ने विश्व इतिहास के कुछ महान वैज्ञानिक मस्तिष्कों की खोज की है। प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय जुनून है, चाहे वह प्राचीन परमाणु क्षमताओं का निर्माण से संबंधित हो या अपने स्वयं के लड़ाकू विमानों का निर्माण तेजस से संबंधित हो। भारत के वैज्ञानिकों ने यह व्यक्त किया है कि हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी दूसरों की तुलना में कम नहीं है। अंतरिक्ष अन्वेषण से रक्षा के लिए भारत प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ गया है। आइए हम 2008 के वर्ष में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचे अंतरिक्ष की सफलता की तरह कुछ मान्यता प्राप्त उदाहरण लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, आप मंगलयान को देख सकते हैं, अत्याधुनिक कम लागत वाली तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारे भावुक वैज्ञानिकों द्वारा भारत ने स्वदेशी तौर पर 1991 में अपनी अग्रणी सुपर कंप्यूटर परम 800 की खोज की, जो कि सुपर कंप्यूटरिंग को दुनिया में एक विशालकाय प्रगति है। भारत में लाखों लोग आज तकनीक की समझ रखने वाले हैं और हमारा देश टैबलेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए सबसे बड़े बाजारों में से है। भारतीयों और भारतीय मूल के तकनीशियनों का एक बड़ा हिस्सा सिलिकॉन वैली में रहता है। पूरी दुनिया अभी भी अधिक तकनीकी समाधान और सफलता के लिए हमारे देश की ओर देखती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नागरिकों को प्रौद्योगिकी की आकर्षित दुनिया का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने और दुनिया में तकनीकी खोजों और वैज्ञानिक विकास के नेताओं के रूप में अपना सही स्थान पाने का एक आदर्श अवसर है। जय हिंद।